हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है? क्षेत्र जो इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास वक्र दिया है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, परवलय है ये। अच्छा, दूसरा वक्र देखिए, वृत्त का समीकरण दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ से 4 कॉमन करके उधर डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इन दोनों का आलेख बनाते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको ऐसे क्यों व्यक्त किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आपका वृत्त का समीकरण होता है कुछ इस तरह से होता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या होंगे? ये इसके केंद्र के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र होगा उसका निर्देशांक अल्फा बीटा है और त्रिज्या आर है। तो इस रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अब इसका आलेख यहाँ पर बगल में देखते हैं। ये एक्स अक्ष हो जाएगा, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, दर्शा देते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए, तो पहले हम लोग इसके लिए बात करते हैं, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। अच्छा देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये परवलय होगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा परवलय, ये ना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4x के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा, और हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3/2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ वृत्त का केंद्र क्या होगा? 0 0 होगा ना। अगर ऐसे व्यक्त करेंगे तो इसे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसे ना करेंगे और इक्वल टू में ये त्रिज्या का स्क्वायर। तो वृत्त का केंद्र जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मूल बिंदु हो जाएगा और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3/2, 0। हमें किसका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है? तो देखिए क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, यानी कि इसके इधर का क्षेत्र। ठीक है, और इस त्रिज्या के अंदर का क्षेत्र, यानी कि हमें क्या करना है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मैंने छायांकित किया है इसका क्षेत्रफल है ना, इस परवलय के अंदर और इस वृत्त के अंदर। तो यही वाला क्षेत्र हमें दिख रहा है दोनों से घिरा, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसमें यहां से एक लंब ले लेता हूं। ठीक है, एक्चुअल में ऊपर और नीचे ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के सम्मित होंगे, यानी एक का ही क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन सी है, पहले इसका हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं इक्वल लूंगा मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये जो आप देख रहे हैं ना वक्र, ये वाई इक्वल टू 4x का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और दूसरा ये जो वृत्त देख रहे हैं किसके लिए है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9/4 का है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना बात को। आप इसे फर्स्ट मान लो और इसके सेकेंड मान लो। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू में 9/4। यह आएगा, इधर गुना करेगा तो 4x स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये प्लस वाला लाइन इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो माइनस का 36x स्क्वायर होगा, बीच वाले को तोड़ेंगे ना, तो 4x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 2x और माइनस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका कॉमन है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और प्लस में यहाँ 9। यहाँ इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन करेंगे, 2x प्लस 9, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं 2x प्लस 9 को, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा और यहाँ माइनस का 1।
चलिए यहाँ सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू दो आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? तो x का वैल्यू एक हो जाएगा माइनस का 9/2, x का वैल्यू माइनस का 9/2, और एक आ जाएगा x का वैल्यू 1/2। x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, ये इधर आके प्लस कर डिवाइड में 1/2, दो वैल्यू आ गए। तो अगर आप x इक्वल टू में माइनस का 9/2 रखेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में बात करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में माइनस 9/2 रखेंगे, ये आपका काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर माइनस का 18, जो कि रियल नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। चलिए दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू में 1/2, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू में 1/2, ये ना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था। चलिए तो अब यहाँ से इसको मैं काट दूंगा 2 बार में, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा रूट अंडर 2, प्लस माइनस लगेगा, ये तो रियल नहीं है ना जी, आप चाहो तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हो, ये रियल तो है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ रियल आ गया। तो x का वैल्यू 1/2, y का √2, और x का वैल्यू 1/2 और एक y का माइनस का √2। चलिए यहाँ पर ये निर्देशांक जो हो जाएगा इसे मैं a ले लेता हूँ, ये क्या होगा 1/2 और कॉमा में √2, और यहाँ हम लोग c ले लेते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा 1/2 कॉमा माइनस का √2। समझ गए? चलिए अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0, तो ओ से नोट कर दिए। यहाँ पर मैं b ले लेता हूँ, इसका निर्देशांक क्या होगा 1/2 कॉमा 0, 1/2, क्योंकि यहाँ देखो x नियामक 1/2 है तो 1/2 कॉमा 0 इसका निर्देशांक। ये अब हम लोग यहाँ पे इसे ले लेते हैं d, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका हाफ, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जितना आएगा उससे 2 से गुना कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। ये ना करेंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 2 गुना में OBDAO का क्षेत्रफल, ये भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x का पावर 1/2। देख लो क्या था आपका 4x था ना इक्वल में, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 2x का पावर 1/2। अच्छा यहाँ से सेकंड वाले से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा y का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, यही हो जाएगा। इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 2 गुना में OBDAO का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो 2 गुना में देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यानी कि हो जाएगा OABO का क्षेत्रफल, और प्लस में आपका ABDA का क्षेत्रफल। समझ गया ना बात को, इसका और इसका क्षेत्रफल इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना, इस पूरे के जगह पे इतना प्लस इतना ऐड करेंगे तो हो जाएगा। चलिए 2 इसके साथ गुना कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे OABO इसकी बात करें तो ये किससे बना हुआ है, इस परवलय से बना हुआ है। कहां से कहां तक गया है, तो 0 से 1/2 तक, और इससे बना हुआ है तो यहाँ पे क्या है y का वैल्यू, तो यहाँ दे देते हैं इंटू, बाहर 2 ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और हो जाएगा x का पावर 1/2 dx। समझ गए? फिर आपका प्लस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2, और ये है रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका dx, क्लियर है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। यहाँ ये हो जाएगा 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2, और 3/2 नीचे लिखेंगे पलटेगा तो वो 2/3 हो जाएगा।
यहाँ 0 to 1/2 प्लस 2, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 3/2 का स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x/3/2 और लिमिट है आपके पास 1/2 to 3/2। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहां मैं क्या कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 8/3 और यहां पे रखते हैं 1/2 रखेंगे तो 1/2 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। ठीक है, अब आगे देखिए प्लस 2 इंटू में देखिए आप यहाँ 3/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी टोटल 0। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 9/4 और ये ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 9/8 हो जाएगा, 9/8 साइन इनवर्स। यहाँ देखिए 3/2 रखेंगे 3/2 से 3/2 कट जाएगा और 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 में सीधे नहीं लिख दूं, चलिए यहाँ π/2 लिख देता हूँ। समझ रहा है ना बात को। फिर माइनस, अब 1/2 को रखना है यहाँ पर, ध्यान से देखना 1/2 रखोगे तो यहाँ ये हो जाएगा 1/4, 1/2 यहाँ रखोगे तो 1/4 हो जाएगा। आगे देखो अंदर 1/2 रखोगे तो यहाँ देखो क्या है 9/4, 9/4 और यहाँ क्या होगा 1/4। तो 9/4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8/4, 8/4 ना हो जाएगा। यहाँ 9/4 है और यहाँ 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x का वैल्यू 1/2 रखना है ना जी, तो 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8/4 यानी कि रूट अंडर 2 हो जाएगा। समझे। प्लस यहाँ पर देखिए 1/2 रखना है ना, चलिए ये आपका हो जाएगा 9/8, यहाँ 1/2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, 1/2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा 1/3 बच जाएगा। ये तो किसी का वैल्यू है नहीं यहाँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहां पर हम लोग 8/3 और इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर 1/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0 है, इसको छोड़ दीजिए। प्लस 2 इंटू में यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 9π/16 8 दूना 16 माइनस रूट 2/4 और प्लस माइनस यहां हो जाएगा माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, इससे भी काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 2√2 और बटा में नीचे 3। इसको काटोगे इससे तो 2√2 और बटा में 3। चलिए देखिए इसके बाद प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 9π/8 माइनस √2/2 यही से कटेगा माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको और इसको एक साथ लेके एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, इसमें से भाग करेंगे 2, 2 दूना 4, 4√2 और माइनस इसमें से भाग करेंगे 3, 3 जाके √3 में गुना करेंगे तो 3√2 प्लस इसमें 9/4 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। देखिए आगे यहां हो जाएगा √2/6 और प्लस 9/4 ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। चाहो तो cos को साइन में कन्वर्ट कर दो या आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपके बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया। आपके बुक में क्या किया है इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया है। देखिए मैं आपके बुक का स्टेप बता दे रहा हूं। इसके बाद आप क्या करोगे आंसर लाने के लिए सेम टू सेम अपने बुक से आप इसको और इसको एलसीएम ले लोगे, बाकी इसको छोड़ दोगे। इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स
1/3। अच्छा, और इसको एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका वही 4√2 और माइनस का 3√2, तो ये हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ प्लस में √2/6 हुआ ना। तो देखो क्या किया है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और यहाँ पे क्या किया ना √2 और नीचे 3 इंटू √2 नहीं लिख सकते इसको, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो आ जाएगा कि नहीं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और प्लस में 1/3√2। यही आपके बुक में आंसर दिया और हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है।